नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। दीपावली से अगले दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। कहीं कहीं पर इस गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन घर के आंगन में गोवर्धन के आकार की एक प्रतिमा समझ लिए बनाई जाती है या चित्र बनाया जाता है गाय के गोबर से, और उसका पूजन किया जाता है। बाकायदा फूल अर्पित किए जाते हैं, नीचे तिलक भी किया जाता है और फिर उसकी परिक्रमा की जाती है। सारे परिवार के लोग उसकी परिक्रमा करते हैं और घर का बनाया हुआ अन्नकूट यानी कि भोजन प्रसाद का भोग लगाया जाता है और फिर वही सब लोगों में वितरित कर दिया जाता है। ये तो हुआ गोवर्धन पूजा क्या है। अब प्रश्न उठता है कि गोवर्धन पूजा के पीछे कथा क्या है, क्या कारण है जिसके फलस्वरूप ये पर्व मनाया गया। जैसे हमने दिवाली बनाई, हम जानते हैं कि रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या के लोगों ने अपनी प्रसन्नता को दिखाने के लिए उनके स्वागत में दीपक जलाए, रोशनी की। तो उसी दिन से हम इस त्यौहार को मानते हैं। तो गोवर्धन वाले दिन ऐसा क्या हुआ कि इस त्यौहार को मनाया जाने लगा। इसकी कथा है जो मैं आपको अभी सुना रही हूँ कि राजा इंद्र को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था, अभिमान हो गया था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। श्री कृष्ण विष्णु जी का अवतार थे, अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने एक लीला ही रची लगभग, समझ लीजिए, तब वो सारा कांड हुआ। अब हुआ क्या कि ब्रज में सब लोग पूरी पकवान बना रहे थे। तो कृष्ण जी ने अपनी मैया से पूछा कि मैया आज ये सब क्यों हो रहा है, आज क्या है। तो माँ ने बड़े सरल स्वभाव से कहा, लल्ला आज इंद्र देवता की पूजा होगी, आज के दिन हम सब इंद्र देवता की पूजा करते हैं। कान्हा ने कहा क्यों। माँ ने कहा वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो वर्षा करते हैं। जब वो वर्षा करेंगे, बारिश करेंगे तो खेतों को जल मिलेगा, पैदावार अच्छी होगी, और हमारी जो गाय घूमती हैं इन सब गायों को चारा भी तो तभी मिलेगा। कृष्ण ने कहा कि हमारी गाय तो गोवर्धन के आसपास घूमती हैं, तो गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए। तो ब्रज के लोगों को जब उन्होंने समझाया, सबने कृष्ण की बात मान ली और सब गोवर्धन की पूजा करने लगे। इंद्रदेव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा कि मेरी पूजा के बदले गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई। तो वो क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के उन्होंने मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी, जिसका कोई और छोर ही नहीं था। जल थल एक कर दिया। अब श्री कृष्ण ने क्या किया, मैंने बताया ना ये सारी लीला उन्हीं की थी। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर, पूरे हाथ की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने मात्र छोटी सी उंगली पर उस पर्वत को उठा लिया और पूरे गांव के लोगों को उसकी छतरी के नीचे, गोवर्धन के नीचे सब लोग खड़े हो गए, सबकी रक्षा हो गई। तब इंद्र को यह ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण तो साक्षात विष्णु का अवतार है। फिर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उसके बाद श्री कृष्ण ने उस पर्वत को नीचे रख दिया और उसी दिन से फिर गोवर्धन की पूजा आरंभ हो गई। सब लोग गोवर्धन की पूजा करने लगे और उसकी परिक्रमा भी करते हैं। तो ये दिन श्री कृष्ण जी को समर्पित है और अन्नकूट यानी घर के भोजन को भी अर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अन्नकूट और गोवर्धन का त्यौहार मनाया जाता है। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये पौराणिक बातें, मेरे द्वारा लिखी गई कविताएं जिनका मैं पाठ करती हूँ इस चैनल में, और कार्तिक मास की कथाएं भी कहती हूँ, कभी कभी
सामान्य चीज़ों पर चर्चा भी करती हूँ। यदि आपको मेरा ये कार्य अच्छा लगता हो, आपको मेरे द्वारा पेश की हुई ये चीज़ें, जैसे मैं हनुमान जी के बारे में भी चर्चा करती हूँ, साईं बाबा जी के बुक्स के पाठ भी मैंने इसमें दोहावली को गा करके पढ़ा, यानी जो भी मैं कार्य इसमें करती हूँ, यदि आपको वो सब पसंद आता है और आप सोचते हैं कि सब्सक्राइब किया जाना चाहिए, तो इस चैनल को, मेरे इस चैनल को नहीं, अपने इस चैनल को, जिसमें मैंने सभी चीज़ें एक साथ प्रस्तुत की हैं कि जिसकी जो रुचि है वो देख सकता है। तो यदि आपको सब्सक्राइब करना अच्छा लगे और करना चाहिए, तो फिर आप ज़रूर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, और आप करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।